हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टैरो कार्ड्स, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स और मैनिफेस्टेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये सभी चीज़ें किस तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस के दौरान एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकती हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टार्टिंग प्रोसेस में आने के बाद कई लोगों को समझ में आ नहीं रहा होता कि एक्चुअल में उनके साथ हो क्या रहा है। और जिस तरीके से आध्यात्म के प्रोसेस में आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होने के वजह से आप कई बार जो इंटरनेट पे मौजूद टैरो कार्ड्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, इन सब चक्करों में आप पड़ जाते हो और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आपको फेस करना पड़ता है। और एक्चुअल में जिस तरफ आपको बढ़ना चाहिए था, आप उधर बढ़ने के बजाय आप भटक के रह जाते हो और कम्प्लीटली नेगेटिव स्टेट में चले जाते हो कि आखिर आगे का रास्ता कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टैरो कार्ड्स। ओके, टैरो कार्ड जनरली हम जानते हैं कि टैरो कार्ड रीडर के पास जब भी हम जाते हैं तो हम यही पता करने जाते हैं कि आखिर मेरा पार्टनर या एक्स पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। ओके, वो फलना व्यक्ति है या फिर मेरा फ्रेंड मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ठीक है, या फिर वो मेरे बारे में क्या महसूस करती है या वो मेरे बारे में क्या महसूस करता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्या मेरा ट्विन फ्लेम वापस आएगा, क्या मेरा एक्स वापस आएगा, क्या मेरा यूनियन होगा, मतलब क्या है मेरे लिए गाइडेंस। वो आप जाते हो यही सब टैरो कार्ड्स के पास ये सब पूछने के लिए। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर आप सच में आध्यात्मिक यात्रा पे हो, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में आ चुके हो और आप आध्यात्मिक यात्रा पे आगे बढ़ रहे हो, तो आध्यात्म आपको एक्चुअल में क्या सिखाता है? आध्यात्म आपको सिखाता है निर्विचार होना। इन सारे विचारों, थॉट से आपको खुद को अलग करना होता है, क्योंकि वो आप नहीं हो। वो जो भी विचार या जो भी आपके माइंड में विचार आ रहे होते हैं या फिर थॉट्स आ रहे होते हैं, उन सब से आपको खुद को अलग करना होता है ताकि आप उस शांति को प्राप्त कर सको। लेकिन टैरो कार्ड्स क्या करते हैं? टैरो कार्ड्स उल्टा आपको इन्हीं विचारों और थॉट्स एंड फीलिंग्स, दूसरे के विचारों, दूसरे के थॉट्स, दूसरे के फीलिंग्स में आपको फंसा के रखते हैं। आप दिन भर यही सोचते रहोगे कि वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी, उसका मेरे को लेकर फीलिंग क्या है। यही सब दिन भर आपके माइंड में बस यही थॉट्स चल रहे होंगे और आप टैरो कार्ड्स रीडर के पास जाके वो आपको कोई सत्य नहीं देते, वो सिर्फ आपको उलझाते हैं और आपसे ढेर सारे पैसे बटोरते हैं। अगर वो सच में इतनी मदद कर रहे हैं टैरो कार्ड रीडर्स, तो फ्री में क्यों नहीं करते? फ्री में करें। वो सिर्फ आपको माइंड रीड करके देते हैं, ठीक है, माइंड रीड, जो कि एक वक्त के साथ अगर आप ये भी स्किल डेवलप कर लेते हो कि इंसान को पहचानना कैसे है, दूसरे के माइंडसेट को रीड कैसे करते हैं, कि हर कोई ये स्किल सीख सकता है। तो आपको भी ये माइंड रीड करना आ जाता है एक टाइम के बाद। तो टैरो कार्ड सिर्फ माइंड रीड करते हैं, कोई फ्यूचर नहीं बताता, कोई फ्यूचर नहीं बता सकता है, कोई भी नहीं। इवन रियलिटी ये है कि जो माँ आदिशक्ति है, जब आप आध्यात्म में आते हो, महादेव, शिव शंकर, माँ आदिशक्ति, वो आपको एक्चुअल में क्या सिखाते हैं कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहा जाए। आपको ना फ्यूचर में जाना है ना पास्ट में उलझना है। आप इस पल में जियो, इस पल को कैसे जीते हैं, जिस भी सिचुएशन में आप हो इस समय पे, उसमें कैसे खुश अंदर से बाहर की तरफ जिया जाता है, खुश रहते हुए, वो आपको सिखाते हैं। इस पल को, एक एक क्षण को कैसे जिया जाए, ये आपको सिखाते हैं आदिशक्ति। जो आध्यात्म आपको ये सिखाता है
ना तो आपका आपका जो जीवन है ना तो वो भविष्य में है और ना ही वो भूतकाल में है, क्योंकि पास तो सिर्फ आपके माइंड में है, वो तो ऑलरेडी आप जी के आ चुके हो। तो जो है सो आज है, आज पे फोकस करो, क्योंकि प्रत्येक आज आप जब जियोगे वही आपका भविष्य बनता है, उसी से आपका भविष्य का निर्माण होता है, कोई अलग नहीं होता भविष्य। और आप टैरो कार्ड रीडर के पास जाके आप ये पता करते हो कि मेरा एक्स कब आएगा, कितने दिनों में आएगा, कितने महीनों में आएगा, कितने हफ्तों में आएगा, उसकी करंट फीलिंग क्या है। टैरो कार्ड रीडर ना हो गए, ये तो वेदर रिपोर्ट देने वाले हो गए। इतना तो एक्यूरेट हमारा वेदर रिपोर्ट जो सिस्टम है वो भी एक्यूरेट नहीं, जितना एक्यूरेट तो टैरो कार्ड रीडर वाले हो चुके हैं। हाँ, हमारे मौसम विभाग वाले इतना एक्यूरेट नहीं बता पाते कि बारिश कब होगी, उससे ज़्यादा एक्यूरेटली टैरो कार्ड वाले रीडर बता देते हैं कि हाँ आपके पार्टनर की ये फीलिंग है। तो जब आपके पार्टनर की ये फीलिंग है तो वो क्यों नहीं है आपके साथ? आप सोच के देखो, अपना विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करो ना, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अगर कोई भी कुछ भी आपके बारे में सोच रहा है, कुछ भी, आपको क्या लेना देना? आध्यात्म आपको ये नहीं सिखाता कि आप इसके बारे में सोचो, उसके बारे में, कौन क्या आपके बारे में सोच रहा है, आप यही जानते रहो, आप यही कंफर्मेशन लेते रहो। आध्यात्म आपको सिखाता है कि आज और अभी में ही आपको जीना है और बिल्कुल शांति को प्राप्त करके आपको जीना है, अंदर से खुश होना है, अंदर से शांति प्राप्त करनी है, कोई इन विचारों में नहीं खोना। और टैरो कार्ड रीडिंग आप करवा के उल्टा होगा आपके साथ, उल्टा आप ढेर सारे विचारों में आप खो जाओगे। अच्छा वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, अच्छा वो मेरे बारे में ये सोच रहा है, बस आप दिन भर बस आप वहीं के वहीं अटके रहोगे, आप कहीं नहीं आगे बढ़ पाओगे। तो ये आपको तय करना है कि आप आध्यात्मिक यात्रा आपकी स्टार्ट हुई है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, तो आप ये बाहर से कंफर्मेशन लेने क्यों जा रहे हो? आप अंदर जाओ ना, आपके अंदर माँ आदिशक्ति खुद प्रवाहित है, खुद परमपिता परमेश्वर प्रवाहित हो रहे हैं, वो आपको गाइड देंगे ना। असली गाइडेंस अंदर से आती है, बाहर से गाइडेंस नहीं आती, कोई गाइड नहीं कर सकता आपको। अल्टीमेटली ये जो जीवन है वो आपको जीना पड़ेगा। जब स्वयं माँ आदिशक्ति आपको ये सिखा रही है कि नहीं बेटा, भविष्य में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, आज और अभी तुमको मेहनत करनी है, आज और अभी ही तुमको इस जीवन को, इस क्षण को, इस पल को पूरी तरीके से जीना है, चाहे दुख वाला क्षण हो चाहे सुख वाला क्षण हो, उसको पूरी तरीके से जियो। माँ आदिशक्ति तो ये नहीं कह रही कि जाओ एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, टैरो कार्ड रीडर के पास जाओ तो वो तुमको बता देंगे। तो फिर मेडिटेशन का और साधना का मतलब ही क्या हो गया? आपको अंदर जाना है, अंदर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अंदर मिलते हैं, कहीं बाहर नहीं मिलते। बाहर सिर्फ माया है, आपको उलझाएगा। जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी उतने ही मात्रा में बाहर आपको माया नजर आएगी, आपको उलझाने के लिए, ताकि आप अपने अवेयरनेस को बढ़ा ही ना पाओ, आप अटके रह जाओ। और बिल्कुल वैसे ही ट्विन फ्लेम्स, ज़्यादातर लोग जो आध्यात्मिक यात्रा में आते हैं उनका इनकाउंटर होता है, इंटरनेट पे एकदम छाया हुआ है, हर जगह पूरी सब्जी की तरह बिक रहा है, ट्विन फ्लेम सोलमेट, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स। और जिसकी भी ब्रेकअप होके आया हो और वो बेचारे के ब्रेकअप होने के बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो, तो सबसे पहले तो वो यही सोचेगा, अरे मैं भी ट्विन फ्लेम ही हूँ, अच्छा मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। पहली बात तो ये कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स के टैग से आपको हटना पड़ेगा, ठीक है? ये सब बस एक टैग है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या आपको इंसान पहचानने आया है अभी तक? क्या आप अभी भी इंसान पहचान पाते हो? नहीं पहचान पाते। क्यों? क्योंकि आप अभी अटैचमेंट से ही पीड़ित हो। अभी आप अटैचमेंट से डिटैचमेंट में ही जाना आपके लिए बहुत कठिन से बड़ा टास्क हो चुका है।
तो कैसे आप ये सोच सकते हो कि ये मतलब ये ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है? नहीं, ये तो मेरा मैम ट्विन फ्लेम है, ये तो मेरा सोलमेट है। अब मतलब किसी मैम ने तो बता दिया है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम, अब तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। चाहे भले ही उस इंसान ने आपके साथ चीटिंग किया हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसने चीट किया हो, उसने आपको झूठ बोला हो, ठीक है, उसने आपके साथ बदतमीज़ी की हो, उसने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई हो, मतलब पूरा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रखा हुआ है, लेकिन नहीं, उस वाली मैम ने बोल दिया है कि वो ट्विन फ्लेम है मेरा, अब तो मुझे वही चाहिए, वही मेरा सोलमेट, वही मेरा ट्विन फ्लेम है। अब यहाँ भी एक अलग ही नौटंकी चल रही है कि ट्विन फ्लेम अलग होता है, सोलमेट अलग होता है। अरे ये टैग हटाओ ना, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करो। कोई भी व्यक्ति आपको पहले तो पहचानना आना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति आपके लिए किसी भी तरीके से ग्रोथ लेके आ रहा है। क्या वो व्यक्ति जिसको आप पार्टनर बनाना चाह रहे हो, क्या वो व्यक्ति आपको ग्रोथ देने में हेल्प कर रहा है? क्या वो आपके मानसिक, आध्यात्मिक, आपको हर तरीके से, फाइनेंशियली हर तरीके से आपको ग्रोथ करने में मदद कर रहा है? क्या आपके और उसके विचार कई हद तक एक दूसरे से मैच खाते हैं और आप दोनों एक दूसरे का बहुत ही आपसी सहयोग से दोनों ही एक साथ ग्रो कर रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा मुझे दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो बिल्कुल आप पार्टनर बनाओ ना, कौन बोल रहा है? लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपने हर चीज़ को टैग लगा दिया है कि नहीं, ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है। आप अपने विवेक का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे कि अगर आपके साथ किसी ने चीटिंग की, अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक हो रखा हुआ है और आपसे झूठ बोला जा रहा है, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, आपका बॉयफ्रेंड हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था उसमें कोई हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, अब बस आप आ गए इंटरनेट पे और आपके सामने एक वीडियो खुल गई और पता चला आप ट्विन फ्लेम हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ये क्या है? नहीं, पहले आप ये खुद सोच के देखो ना कि अगर आप सच में आध्यात्मिक यात्रा में आ गए और आपको मालूम चला कि ये सब फलना ठिकाना इंटरनेट पे मुझे दिख रहा है, पहले आप खुद पड़ताल करो ना कि ठीक है, कोई बोल रहा है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, जो भी है, ठीक है, फलाना ढिमकाना है, जो भी है, क्या वो सच में एक सही इंसान है? पहले आप देखो, आपका एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ है और किसी का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है तो कोई दूसरा क्या ही बताएगा आपको? बस आप साइंस देख के थोड़े पता कर लोगे कि ये साइन है, ये लक्षण है, तो यानी कि ये आपका ये बल लगता है, वो लगता है। आध्यात्म सबसे पहले आपको क्या सिखाता है? अगर आप आध्यात्मिक यात्रा पे आए हो, आपको ये सिखाता है कि कैसे आपको इस शरीर के तल से ऊपर उठना है। आप एक चेतना हो, ठीक है, शुद्ध चैतन्य हो, और यहाँ पे जितने भी आपको शरीर नज़र आ रहे हैं वो सब झूठ है। आप किधर भी भागोगे, किधर भी चिपकोगे ना, आपको सिर्फ दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। आप ढूंढ के देख लो, करके देख लो, पड़े रहो ट्विन फ्लेम का नाम जाप करके पूरे साल भर आप अटके रहोगे वहीं पे। आपका पहला स्टेज ही क्लियर नहीं होगा, आप डिटैचमेंट में ही नहीं जा पाओगे, अटैच ही रह जाओगे। और अब मैं बता रही हूँ, अगर आप ऐसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद इन्हीं सब चक्करों में पड़े रहोगे ना, तो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है। लोगों को मैंने मेंटल होते हुए देखा है, मेंटल नहीं, वो मेरा ट्विन फ्लेम है, क्योंकि मैम ने बताया था कि वो उसका ट्विन फ्लेम है, 4 बच्चों का बाप है, लेकिन वो मेरा ट्विन फ्लेम है। उसकी बीवी भी है, हाँ, लेकिन वो मेरा ट्विन फ्लेम है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मेरा ही आत्मा है। अरे पहले अपने आत्मा को तो जानो, पहले आपका खुद का तो आत्म साक्षात्कार हुआ ही नहीं, आपको अपना खुद आत्मबोध हुआ ही नहीं। अब चले हो दूसरे आत्मा को पकड़ने, दूसरे आत्मा को पकड़ के क्या कर लोगे यार?
कुछ नहीं होने वाला। आप दूसरे शरीर को पाके एक्चुअली आप अभी भी काम वासना में ही पड़े हुए हो, आप काम वासना से ही ऑपरेट कर रहे हो, इसलिए आप दूसरा शरीर पाने पर लगे हुए कि नहीं वो मेरी आत्मा है, वो सबने बताया है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, ठीक है, वो मेरा ट्विन फ्लेम है, वो मेरा आत्मा है, तो वो मेरा शरीर है, ठीक है, तो सेम शरीर है हम, ठीक है यार। देखो पहली बात तो ये आप एक क्लियर पॉइंट ये समझो कि आप जब भी किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में जाते हो, आप जब भी कोई पार्टनर बनाते हो, जिस भी पार्टनर की तरफ आप अट्रैक्ट होते हो या वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो आपका हमेशा एग्जैक्ट मिरर ही होता है। तभी आपको किसी भी रिश्ते में इतना ट्रिगर नहीं मिलता जितना आप एक रोमांटिक पार्टनर से ट्रिगर पाते हो। बस फ़र्क इतना है कि जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे, खुद के ऊपर काम करोगे, और जब आपको कोई बेहतर इंसान मिलेगा, तो जब आप अपने शैडो वर्क पे काम किए हो और जब कोई इंसान मिलेगा तो वो भी बिल्कुल उसी लेवल पे होगा। जितनी ज़्यादा आपकी अवेयरनेस होती है उतने ही अवेयरनेस में आपको पार्टनर मिलता है। हर कोई यहाँ पे मिरर कर रहा है, हर कोई। आप बाहर जिससे भी आप मिलते हो, हर कोई इतना या कोई इतना कोई बहुत ज़्यादा मिरर कर रहा है, और जब आप किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में आप एंटर करोगे, वो आपको एग्जैक्ट मिरर करता है, हर कोई मिरर करता है, ठीक है। तो इन सब लफड़ों में आप पड़े रहोगे ना, तो आप बहुत बुरे साइकिल में फंसे रहोगे। लोग पागल हो जाते हैं और बस इन्हीं सब चक्करों में साइंस देख देख के कन्फ्यूजन होता है। बस यही है कि मतलब 4 बच्चों की माँ है, लेकिन नहीं मैम वो ट्विन फ्लेम है मेरी, बस मैं इतना जानता हूँ वो ट्विन फ्लेम है, उसके साथ मुझे कुछ अच्छा अलग सा फील आता है। हाँ, तो बस आप अलग सा फील लेते रहो, आपकी ज़िंदगी वहीं की वहीं अटकी रहेगी। बिकॉज क्यों है कि अगर आप सच में स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आए हो, आप आध्यात्मिक यात्रा आपकी स्टार्ट हुई है, तो माँ आदिशक्ति महादेव आपको ये सिखाते हैं कि कैसे इस शरीर के तल से उठा जाए, काम वासना से ऊपर उठा जाए और अपने आत्मस्वरूप में उस परम पिता परमेश्वर से, अपने इस आत्मा का परमात्मा से मिलन होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय किसी शरीर का किसी दूसरे शरीर से मिलन होना। आप ले लो यार, आप किसी को पकड़ के ले आओ ना। अगर भगवान भी दूसरे शरीर में बैठे होंगे ना, आप उनके साथ भी रह के देख लो, पार्टनर बना के देख लेना, आप अल्टीमेटली दुख ही पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप अटैचमेंट क्रिएट कर रहे हो। और ग्रोथ तभी होती है जब आपका सारा फोकस खुद पे होता है। माँ आदिशक्ति महादेव आपको यही सिखाते हैं कि पूरा आपका जो ध्यान है ना, आपको अपने ऊपर लेके आना है और परमात्मा पे लेके आना है। जितना ज़्यादा हो सके अपना ध्यान, जो अल्टीमेट आपका गोल है, वो परम पिता परमेश्वर होने चाहिए, परमात्मा होने चाहिए। आप उस पे ध्यान लगाओ ना, वहाँ से आपको मिलन करना है। वो आपके ट्विन फ्लेम है और कोई ट्विन फ्लेम नहीं है यहाँ पे। आप पड़े रहो, आप पड़े रह जाओगे। ढूंढ लो, एक्सपेरिमेंट करो ना। कोई कुछ भी कह दे रहा है, आप क्यों मान लेते हो? अपना विवेक लगाओ। भगवान ने माइंड दिया है, कुछ इसका काम है कि नहीं? कुछ तो काम है। तो किसी भी टैग वैग में मत पड़ो। पहले ये जानो कि आप जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है, ठीक है, तो आप ये पूरा मोटा मोटी ये लगाओ, दिमाग ये लगाओ कि उस इंसान ने मेरी मेंटल स्थिति क्या की है। अगर उस इंसान ने आपकी मेंटल स्थिति की धज्जियाँ उड़ा दी है, इसका मतलब है वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ो। अब ये मत सोचो कि नहीं, ये नहीं है तो अब कोई और ट्विन फ्लेम होगा, कोई और सोलमेट होगा। इन सब चक्करों में आप पढ़ोगे ना, लिटरली मैं बता रही हूँ, आप पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे, आप भटक जाओगे। आपको कुछ ना माया मिलेगी ना राम मिलेगा। तो बस यही है। तो आप पूरा ध्यान परम पिता परमेश्वर पे लगाओ। अगर परमात्मा को आपको प्रेम देना ही होगा ना, तो वो जिस भी तरीके से आपको देना होगा वो दे देंगे। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, आपको पार्टनर ही चाहिए ना। वो सब आपको भगवान की कृपा से आपको अगर देना होगा, इस आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति कराने के लिए आपको कोई देना होगा ना, आपको दे देंगे। और अगर लगेगा भगवान को कि नहीं ये तो बंदी है, ये बंदा अकेले ही सारी चीज़ कर ले रहा है, तो फिर किसी की ज़रूरत ही क्या है? क्योंकि पूरी तरीके से सत्य तो यही है कि आप अकेले आए थे और आप अकेले ही जाओगे। आप इस माया में मत पड़ो।
आप अकेले ही आए थे और जाओगे भी अकेले, ठीक है। तो यात्रा पूर्ण तरीके से परमात्मा से जब आदमी कोई मिलता है ना, तो वो अकेले ही उसकी दिशा में बढ़ता है, कोई और किसी को साथ में लेके नहीं उसके साथ चलता है। ट्विन फ्लेम मिल जाएगा तो क्या उसके मुंह से आप खाना खाओगे? क्या सोलमेट ट्विन फ्लेम मिल जाएगा तो क्या उसके मुंह से खाना खाओगे, उसके पैसे पे जियोगे? कोई कुछ किसी के लिए कोई नहीं करता है, कोई किसी के लिए पैसे खर्च नहीं करता है। अपने पैसे खुद कमाने पड़ते हैं, अपना करियर खुद से बनाना पड़ता है, अपना मेहनत खुद से करना पड़ता है। बहुत लोग अभी कमाते भी नहीं है, ट्विन फ्लेम चिल्ला रहे हैं। अभी तक पैसे कमाना भी नहीं सीखे हैं उन्होंने, और वो ट्विन फ्लेम में चिल्ला रहे हैं। और कई लोग तो अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं, लेकिन अभी ट्विन फ्लेम में चिल्ला रहे हैं। ट्विन फ्लेम के चक्कर में अपना सारा जो जॉब से कमाया वो पैसा है, वो टैरो कार्ड रीडर और ट्विन फ्लेम टीचर्स को दे के आ रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा आपको ये सिखाती है कि पूरी तरीके से सत्य ये है कि आप अकेले हो और एक आत्मा का परमात्मा से मिलन होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और किसी शरीर के साथ आप रहो मत रहो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। आप क्या हो, आप कितना क्या चीज़ अपने लाइफ में अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये मैटर करता है। बाकी किसी से कुछ लेना देना नहीं है। किसी के दूसरे की अवेयरनेस बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, क्या उससे क्या होगा, उससे क्या मिल जाएगा? वो आपको पैसा दे देगा, वो आपको पैसा दे देगी, वो आपका घर बसा देगा। कोई कुछ नहीं करता। अपने लाइफ में खुद से सारी चीज़ें अपने वर्क करनी पड़ती है। और रही बात अब न्यूमरोलॉजी की, न्यूमरोलॉजिस्ट लोगों को तो मैं ज़्यादातर देखती रहती हूँ, बस डराते हैं कि अगर आपके फ़ोन में ये नंबर नहीं है तो फिर तो आपका गया, लुटिया डूब गया, आपका बिज़नेस ख़राब हो गया। अगर आपके ये नंबर आपके नहीं है, डेट ऑफ बर्थ आपका यानी कि गड़बड़ है, इसको बैलेंस करने के लिए ये नंबर डालना पड़ेगा। आपका नाम ख़राब है, आपके नाम का जो न्यूमरोलॉजी से जो नंबर आ रहा है वो गड़बड़ है, इस नाम में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतना डराते हैं। और जबकि अगर आप सच में आध्यात्मिक यात्रा पे हो तो माँ आदिशक्ति महादेव आपको तो डर से निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे डर को ओवरकम किया जाए। और ये न्यूमरोलॉजिस्ट, ये एस्ट्रोलॉजर, ये सब आपको डराते रहते हैं कि ऐसा होगा, आपका राहु केतु खराब है, ये खराब है, वो खराब है। ये सब डर के बेसिस पे आपको इन सब में फंसाए रखते हैं। हाँ, कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है वो सब प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आपका राहु केतु लगा हुआ है, और पता नहीं कौन सा आपका साढ़े साथी चल रहा है, शनि की साढ़े साथी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। मतलब एक बात मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें एक टूल्स हो सकती हैं दूसरे इंसान को जानने के लिए। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, ये सारी चीज़ें कुछ हद तक जैसे हम किसी मशीन को जानने के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उससे खोल सके, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही हम इन सब चीज़ों का कुछ हद तक प्रयोग कर सकते हैं किसी दूसरे के बारे में कुछ हद तक जानने को लेकर, ठीक है, कि उस व्यक्ति का स्टेट ऑफ माइंड क्या है, ठीक है, और ऐसे ऐसे दशा में है, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होता। ये बिल्कुल सर्वे की तरह है। जैसे कोई भी सर्वे हर समय, कोई भी सर्वे जो होता है वो हर समय एक्यूरेट नहीं हो सकता। कुछ साल के बाद वो सर्वे भी फेक, वो सर्वे भी कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है, हर चीज़, कोई भी सर्वे जो होता है। तो बिल्कुल वैसे ही है। तो इन सब के चक्करों में आपको नहीं पड़ना, ये सब आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अध्यात्म आपको डराता नहीं है। अध्यात्म आपको ये कहता है कैसे अपने डर को आपको फेस करना है, और डर को फेस करके आपको डर से ओवरकम करना है। और ये न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर बस आपको डराते रहते हैं, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। और आकाशिक रिकॉर्ड्स में कौन पढ़ता है यार? अभी तो आप अपने पास्ट के मेमोरीज जो इस लाइफ टाइम के पास्ट के मेमोरीज ओवरकम ही नहीं हो पा रहे हो, आप लोगों को फॉरगिव भी नहीं कर पा रहे हो, आप सबको अपने दिमाग में बैठा के रखे हुए, पकड़ के रखे हो। अब आप बोल रहे हो कि मेरी लाइफ में जो समस्या है वो मैं आकाशिक रिकॉर्ड से पता करूँगा खुलवा के कि कहाँ से ये पास्ट लाइफ से आ रहा है। तो कहीं से भी आ रहा है, वो क्या लेना देना, अब अभी सही करो ना।
माँ आदिशक्ति से तो बोल रही है कि अभी इसी क्षण इसी पल को इसको जियो, और जीते जीते आप खुद जहाँ आपको पहुँचना होगा वो पहुँचोगे आप। तो ये पास्ट में जाके, पास्ट के भी पास्ट में जाके आपको क्या मिल जाएगा? आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली आप वापस आओगे, यहाँ पे आपको जीना पड़ेगा, अपने ऊपर हार्डवर्क करना पड़ेगा। बिना हार्डवर्क किए आपको कुछ नहीं मिलता, यही सत्य है। आपको मेहनत हर जगह करनी पड़ती है। वो अलग बात है कि मेहनत करते करते आप इतने ज़्यादा मेहनती हो चुके होते हो ना कि अब वो काम भी आपको ना बाएं हाथ का खेल लगता है। तो इसी को कहते हैं ग्रेस आ जाना। जब आप इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेते हो कि अब वो काम भी आपको ना ग्रेसफुली हो जाता है आपसे। क्यों? क्योंकि आप स्किल्ड हो चुके हो उस काम में। तो बिल्कुल वैसे ही है। तो ये टैरो कार्ड्स, ट्विन फ्लेम, सोलमेट के टैग में आपको नहीं पढ़ना है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, और ये आकाशिक रिकॉर्ड्स, और हाँ मैनिफेस्टेशन। सी देखो, आध्यात्मिक यात्रा में तो ऑलरेडी आप आते हो ना, तो ऑलरेडी आप वैरागी हो जाते हो, ठीक है, आपको वैराग्य आ जाता है। तो ये कहाँ से आप मैनिफेस्टेशन में पढ़ रहे हो? भगवान को आपको जो जो चाहिए ना, माँ आदिशक्ति आपको खुद देंगी, लेकिन वो देंगी भी ना आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। आप जो मांगो आपको मिलेगा। इसमें आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक का फलना ठिकाना नहीं लगाना पड़ता है। ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं, लेकिन जो होती भी है ना, आपके माइंड में कुछ चीज़ पड़ी होगी जो आप काफ़ी टाइम से चाहते हो, वो भी आएगी। लेकिन वो आएगी भी इस 3D रियलिटी में। जो भी चीज़ के पीछे आप पागल थे ना, वो सब आएगी आपके पास। लेकिन वो भी आपको सिखाने के लिए आएगी। समझो कि ये जिसके पीछे तुम इतना इम्पॉर्टेंट, जिसको बता रहे थे या बता रही थी कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ के लिए, वो सब कितना अनइम्पॉर्टेंट है। मतलब कोई इम्पॉर्टेंट नहीं रखता। आपका संतोष, परमपिता परमेश्वर से जुड़ना और परम शांति में जीना, यही आपका अल्टीमेट गोल है, और कुछ भी नहीं है। इन सब चक्करों में पता है कौन लोग पढ़ते हैं? जिनका मन बहुत कमज़ोर है। टैरो कार्ड, ट्विन फ्लेम, सोलमेट के चक्करों में, और जो भी इन सब चक्करों में पड़े हुए हैं, और साथ में मैनिफेस्टेशन, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सब फ्यूचर बताने जाते हैं कि मेरी शादी कब होगी, जिस पार्टनर के साथ हूँ क्या वही मेरा सोलमेट है, क्या वही, यही सब पूछने जाते हैं ना। फ्यूचर के बारे में उनको पता करना होता है। तो अल्टीमेटली ये सब इन सब को फॉलो वही करते हैं जिनका मन बहुत कमज़ोर है, जो अभी भी इमोशनली बहुत ही कमज़ोर हैं, और इनको बाहर से कोई कंफर्मेशन चाहिए कि बता दे, कि गाइडेंस दे दे कि ऐसा ऐसा होगा मेरे साथ, ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं। बट एक्चुअल में आप निश्चिंत नहीं हो सकते, क्योंकि आप बाहर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो। बाहर कहीं भी आप अटैचमेंट क्रिएट करोगे ना, किसी भी चीज़ से, टैरो कार्ड से, ट्विन फ्लेम, सोलमेट के चक्करों में पड़ोगे, ये सब टैग्स से आपको अटैच करोगे, और ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सबसे आप खुद को अटैच करोगे, वो सबसे आपको धक्का ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली आपको अंदर आना पड़ेगा, अंदर झांकना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, आप उस पर काम करना पड़ेगा। तब जाके लाइफ अलाइनमेंट में आएगी, तब जाके लाइफ जैसा आप चाहते हो वैसे ग्रो करेगी। इन सब में पढ़ के आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद, ये वीडियो इस पर बनाने का मकसद बस यही है कि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हैं वो प्लीज़ इन सब टैग्स के पीछे ना पीछे भागे। आप माँ आदिशक्ति से जुड़ो, महादेव से जुड़ो, परमपिता परमेश्वर से जुड़ो ना, अंदर जुड़ो ना, अंदर जाओ ना। आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। आपको क्वेश्चन पूछना तक नहीं पड़ेगा, आपको आंसर मिलने लग जाएंगे कि आपको क्या करना है और किधर जाना है, कौन आपका है कौन आपका नहीं है, सब आपको मिलेगा। अंदर ही सारे आंसर्स हैं आपके, कहीं बाहर आपको जवाब नहीं मिलता। और यही बात सिंक्रोनिसिटीज़ की, सिंक्रोनिसिटीज़ तो होती रहती है। अब हर चीज़ डिकोड करने के चक्कर में आप उससे क्या होगा, करते रहो, डिकोड करते रहो, क्या होगा? आप जीवन जी नहीं रहे, इसका मतलब यही है। आप बस बाहर से कोई कंफर्मेशन चाहते हो, और कोई भी जो मैसेजेस आते हैं, चैनल मैसेजेस आते हैं, जो भी है, कोई टैरो कार्ड रीडर कोई भी चैनल कर रहा है, वो आपका माइंड रीड कर रहा है। तो आप बोलते हैं अरे वाह क्या चैनल किया है। अरे वो बस आपका माइंड रीड कर ले रहा है। तो वो तो आपको भी पता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ क्या है, अभी किस सिचुएशन में हो आप।
तो अगर आपको सच में अपना फेथ बढ़ाना है ना, तो बाहर की चीज़ों पे डिपेंडेंट रहना बंद करना पड़ेगा। आपको अपना विश्वास बढ़ाना है ना कि ये जो माँ आदिशक्ति, जो जिस आध्यात्मिक यात्रा पे आप आए हो, आपको अपना फेथ बढ़ाना है ना, तो आप बाहरी चीज़ों पर जितना डिपेंडेंट कम रहोगे और खुद के अंदर झांकोगे, उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा अच्छे से गाइडेंस मिलेगी कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। तो इन सब चक्करों में आप पड़े रहोगे तो बाहर ही आपका ध्यान जाएगा। बट एक्चुअल में आध्यात्मिक यात्रा, अध्यात्म तो आपको ये सिखाता है कि आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, खुद पर या फिर परमात्मा पे। आप कहाँ या बाहर अपना ध्यान लेके जा रहे हो? बाहर सिर्फ माया है। तो इन सभी चीज़ों को वही लोग फॉलो करते हैं जो इमोशनली बहुत ही वीक है, जिनका मन बहुत कमज़ोर है, और इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करने वाले टैरो कार्ड रीडर और ये सारे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सारे के सारे ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक, इन सबको बस पैसे कमाने हैं, दैट्स इट। अगर सच में इनको ह्यूमैनिटी को मदद करनी होती तो ये सत्य बांट रहे होते। ये झूठ क्यों बांट रहे हैं? ये सब के सब झूठ बांट रहे हैं। ये सत्य क्यों नहीं बताते कि इंसान अकेला आया है और अकेला ही जाएगा? कोई ट्विन फ्लेम को साथ में ऐसे शोल्डर पर रख के नहीं लेके जाएगा, ठीक है? तो ये है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, वरना आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और आप बहुत बुरा डिस्ट्रैक्ट हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है पागल होते हुए, ट्रस्ट मी। वो 4 बच्चे के बाप के पीछे पड़े हुए, 3 बच्चे की माँ के पीछे पड़े हुए, बोल रहे ट्विन फ्लेम है। ये टैग वैग के पीछे मत पड़ो आप, सीधा सिंपल सा विवेक अपना यूज़ करो आप कि क्या वो व्यक्ति के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। नेगेटिव रहा है तो हटाओ, ठीक है? पॉजिटिव रहा है तो ठीक है। अगर पॉजिटिव रहा है तो सीधा सीधा बात करो। ये टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, ये सब की जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा उससे मिलो, अगर बोलता है कि ठीक है, हाँ रहना है, तो अच्छी बात है, आगे बढ़ो। सब कुछ एकदम क्लियर कट। ये फालतू का डेलुलू में जीने की ज़रूरत नहीं है। फालतू की खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है कि अरे वो ये सोचता होगा, वो ये सोचता होगा। आप पड़े रह जाओगे सोचते सोचते में ही, और बस रह जाएगी आपकी आध्यात्मिक यात्रा, ठीक है? बहुत तगड़े टेस्ट होते हैं, मैं बता रही हूँ। अगर आप उन टेस्ट में पास नहीं करते हो ना, आपकी लाइफ वापस से वहीं पे चली जाएगी जहाँ से आप निकले थे, जहाँ से आपको माँ आदिशक्ति ने उठाया था कि ये लड़की, ये लड़का, ठीक है, आगे बढ़ेगा, ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेगा। तभी वो आपको उन्होंने चूज़ किया है इसीलिए। लेकिन चूज़ करने की जगह पे अब आप यही सब फालतू के डिस्ट्रैक्शन में पड़े रहोगे और अपने साधना पे ध्यान नहीं दोगे, अपने पर फोकस नहीं करोगे। आपको अपने करियर में आपको किस तरीके से ग्रोथ चाहिए, क्या है सारी चीज़ें, वो सब आप लाइफ पे फोकस नहीं करोगे तो फिर हो गया आपका, बस वहीं पर अटके रह, उसी एक साइकिल में गोल गोल घूमते रहोगे। वो साइकिल होती जाएगी वक्त के साथ बहुत ही पेनफुल। अगर आप नहीं सीखोगे, अल्टीमेटली आपको लर्निंग मोड में रहना है कि क्या सीखने को कहा जा रहा है। अगर आप लर्निंग नहीं करोगे, आप पड़े रहोगे, तो बस हो गया आपका। आप उसी साइकिल में गोल गोल घूमते रहोगे और कभी आगे के साइकिल्स में आप नहीं एंटर कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो पे। टिल देन बाय।